हम नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक इस लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक एजिंग पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ना। एजिंग क्या होती है? एजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर। एजिंग ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर बिकमिंग यानी ओल्डर होना, बुढ़ापा आना। एजिंग इज ए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एजिंग ये नॉर्मल प्रोसेस होती है ह्यूमन के डेवलपमेंट की। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है ह्यूमन के डेवलपमेंट की ना। ऐसे तो आप सभी जानते ही होंगे एजिंग क्या होती है, यानी बुढ़ापा आना, समय के साथ बुढ़ापा आना। इट इज ए स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द क्लिनिकली, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ ओल्डर एडल्ट एंड सोसाइटी। एक स्टडी होती है एक्सपेक्ट एंड पहलुओं के, एजिंग के पहलुओं की स्टडी करना जिसके अंदर शामिल है क्लिनिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रॉब्लम की। एजिंग इज ए नॉट ए डिजीज। एजिंग एक कोई डिजीज नहीं, मतलब ये कोई एक बीमारी नहीं है। एजिंग ग्रोइंग ओल्ड इज ए इनएविटेबल प्रोसेस इन एवरीवन लाइफ। एनी ग्रोइंग ओल्ड यानी बुढ़ापा एक अनिवार्य प्रोसेस होती है एवरीवन, जो सभी के लाइफ में आती है। इनविटेबल अनिवार्य प्रोसेस होती है, इनविटेबल होती है, इनविटेबल। द बॉडी कंटिन्यूली लूसेज द डेड सेल्स एंड टिश्यू एंड रिप्लेस वार्म सेल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। द बॉडी हमारी कंटिन्यूली लगातार लूज करती है डेड सेल्स एंड टिश्यू को। डेड सेल एंड टिश्यू की जगह वार्म सेल आ जाती है थ्रू आउट। ये पूरी लाइफ के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल के। नहीं, द प्रोसेस ऑफ एजिंग में भी आल्सो हेस्टेंडेड होती है, हेस्टेंड बाय इन्वायरमेंट, डिजीज, इमोशनल स्ट्रेस, फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड मील न्यूट्रिशन। जो एजिंग की प्रोसेस होती है हेस्टेंडेड यानी जल्दी हो जाती है। किसके कारण जल्दी आ जाती है? इन्वायरमेंट के कारण, किसी प्रकार डिजीज के कारण, इमोशनल स्ट्रेस, अत्यधिक इमोशनल स्ट्रेस लेने से एजिंग की प्रोसेस जल्दी होने लगती है। फॉल्टी लाइफस्टाइल के अंदर, यानी लाइफस्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, स्मोकिंग करते हैं आप, अत्यधिक स्मोकिंग कर रहे हैं। एंड मेल न्यूट्रिशन, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं है, जिसके कारण एजिंग की प्रोसेस जल्दी होने लग जाती है आपके अंदर। कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ एजिंग के कंसेप्ट और कौन कौन सी थ्योरीज है एजिंग थ्योरीज? बायोलॉजिकल थ्योरीज, डेवलपमेंट थ्योरीज, इन्वायरमेंटल थ्योरीज होती है, और जीन थ्योरीज, जेनेटिक थ्योरीज एंड सोशियो कल्चर थ्योरीज। Is many theories of aging has been developed, but no single theory is a universal accept। एजिंग की मैनी थ्योरीज डेवलप की हुई है, पर ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो एग्जैक्ट बता सके एजिंग किसके कारण आ रही है ना। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं है। बायोलॉजिकल, अब चल हम बायोलॉजिकल थ्योरी पर डिस्कस करते हैं। Biological theory. Biologically theory referred to physically aging as an involuntary process which eventually result in cumulative change in body cell, tissue and fluid. Biologically change reference संदर्भित है physical aging से, is involuntary अनैच्छिक process which eventually अंत में result in cumulative change and संचित changes होता है इन बॉडी के सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर एंड फ्लूइड के अंदर। Intrinsic biological theory and extrinsic biological theory. The important biological theories are is कौन कौन सी important biological theories है? फ्री रेडिकल थ्योरी। फ्री रेडिकल थ्योरी क्या होती है? इंस्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इन ह्यूमन बॉडी में रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकली सिस्टम लाइक जैसे कि alterations in chromosome structure, collections of many pigment in body and change in collagen system. This may be due to pollutions of fat, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। फ्री रेडिकल यानी मुक्त कण, जो हमारे बॉडी के अंदर मुक्त कण होते हैं, मुक्त कण जैसे कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है नी, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO माइनस, ये फ्री रेडिकल लेती है। फ्री रेडिकल यानी मुक्त कण होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, जब भोजन का अपचन होता है तो उसके अंदर ये फ्री रेडिकल आयन का निर्माण होता है। डेवलपमेंट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट, ये हार्मफुल इफेक्ट को डेवलपमेंट करते हैं, यानी हार्मफुल इफेक्ट देते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम पर। जैसे कि अल्ट्रेशन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के अंदर अल्ट्रेशन परिवर्तन हो जाता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर। कलेक्शन ऑफ मेनी पिगमेंट इन बॉडी के अंदर पिगमेंट का कलेक्शन हो जाता है। चेंज इन कोलेजन सिस्टम से,
कोलेजन के सिस्टम के अंदर चेंजेज आने लगता है ना, दिस में ड्यू टू क्यों होता है, ये पॉल्यूशन ऑफ फैट के अंदर पॉल्यूशन हो जाता है, फैट के अंदर, प्रोटीन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। क्रॉस लिंकेज थ्योरी इट रेफर टू केमिकल चेंजेज। हाँ, तो क्रॉस लिंकेज थ्योरी क्या है, इट रेफर टू केमिकल चेंजेज इन बॉडी सिस्टम रिजल्ट इन इंक्रीज स्टीफनेस, रिजिडिटी एंड केमिकल स्टेबिलिटी। क्रॉस लिंकेज यानी क्रॉस लिंकेड प्रोटीन होती है, क्रॉस लिंकेज कोलेजन होता है, इनके अंदर चेंजेज होता है, क्रॉस लिंकेड हो जाता है ना, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है स्टीफनेस एंड कड़कपन, रिजिडिटी एंड केमिकल स्टेबिलिटी होती है। क्रॉस लिंकेज थ्योरी क्या कहती है, एक क्रॉस केमिकल चेंजेज हो जाना, जिसके कारण स्टीफनेस हो जाती है, रेजिडिटी होता है और केमिकल स्टेबिलिटी हो जाती है। क्रॉस लिंकेज जैसे क्रॉस लिंकेज प्रोटीन का निर्माण होता है, क्रॉस लिंकेज प्रोटीन का निर्माण होता है ना। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दैट एन एजिंग पर्सन हैव लो इम्यूनिटी सो ससेप्टिबल होते हैं फॉर गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम फॉरेन सेल और बॉडी। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी क्या कहते हैं, जो एजिंग पर्सन होते हैं हैव लो इम्यूनिटी होती है, उनकी इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, तो वे ससेप्टिबल है, अति संवेदनशील होता है टू इन्फेक्शन के लिए, किसी फ्रॉम फॉरेन सेल और बॉडीज के द्वारा। साइकोलॉजिकल थ्योरी दूसरे नंबर की है, एक बायोलॉजिकल थ्योरी पर लेना, अब साइकोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी तीन प्रकार की होती है, फ्री रेडिकल थ्योरी, क्रॉस लिंकेज थ्योरी और इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है, देयर आर सम साइकोलॉजिकली थ्योरी अबाउट एजिंग दैट एक्सप्लेन एज रिलेटेड चेंज इन मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शंस, एज सच एज इंटेलिजेंट। साइकोलॉजिकल थ्योरी यानी मेमोरी के अंदर, कॉग्निटिव फंक्शंस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं ना, एज्ड पर्सन के मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन या बौद्धिक फंक्शन पर क्या चेंजेस आते हैं, इंटेलिजेंस पर। इरिक्सन थ्योरी, इसके लिए दो थ्योरी दी गई, इसकी भी इरिक्सन की थ्योरी और एक्टिव थ्योरी। टू मेजर थ्योरीज एक्सप्लेन द साइकोसोशियल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग इन ओल्डर एडल्ट। दो थ्योरी एक्सप्लेन की गई है साइकोसोशियल पर। दिस इंगेजमेंट थ्योरी, दिस एंगेजमेंट मुक्ति होना किसी से। View aging, this engagement theory views aging is a process of mutual withdrawal and each older adult voluntarily slowed down by retiring age expected by society. This engagement and मुक्त theory view देखती है एजिंग इज ए प्रोसेस होती है, एजिंग ये प्रोसेस होती है जो म्यूचुअल विथड्रॉवल, आपसे विथड्रॉवल होना, आपसे गिरना, विच ओल्डर एडल्ट वॉल्यूंटरी अपना स्लो डाउन बाय रिटायरिंग, रिटायर के बाद वॉल्यूंटरी जो एज्ड पर्सन होते हैं, जो बुढ़े लोग हैं, वो अपने आप को वो विथड्रॉवल कर देते हैं, यानी अपने आप को वैसे ही नीचे गिर जाता है, पीछे ले लेता है किसी भी काम से, है ना, एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी के आशा से। प्रोपोनेंट of this engagement theory hold that mutual social withdrawal benefits both individual and society. इसके समर्थक और डिसएंगेजमेंट के समर्थक थ्योरी के समर्थक म्यूचुअल सोशल विथड्रॉवल ये होल्ड करती है, मानते कि म्यूचुअल एंड आपसी ये सोशल विथड्रॉवल एक बेनिफिट लाभदायक होता है इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए होता है। कौन सी थ्योरी, एक्यूटी थ्योरी। एक्यूटी थ्योरी क्या है, ऑन द अदर हैंड सीज ए पॉजिटिव करेक्शंस बिटवीन पॉजिटिव कोरिलेटिव बिटवीन कीपिंग एक्टिव एजिंग वेल, एक्टिव एंड एजिंग वेल। एक्टिव थ्योरी का मानना ये देखती है कि पॉजिटिव कोरिलेशन संबंध बिटवीन किसके कीपिंग रखना चाहिए, एक्टिव एंड एजिंग वेल होना चाहिए। प्रोपोनेंट ऑफ एक्टिविटी थ्योरी होल्ड दैट म्यूचुअल सोशल विथड्रॉवल रन्स काउंटर टू ट्रेडिशनल अमेरिकन आइडियाज ऑफ द एक्टिविटी, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल। इसका प्रस्तावना है कि एक्टिविटी थ्योरी क्या कहता है, होल्ड रखती है म्यूचुअल सोशल विथड्रॉवल के साथ रन चलती है टू ट्रेडिशनल पारंपरिक अमेरिकन आइडियाज ऑफ द एक्टिविटी, एनर्जी एंड इंडस्ट्री। इन्वायरमेंट थ्योरी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अवेलेबिलिटी ऑफ द सम हैजर्ड्स, इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन, सनलाइट इन्फेक्शंस कैन ब्रिंग ईयरली साइन इन द एजिंग। हेल्थ, एनवायरमेंट, फूड, गुड लाइफ स्टाइल, इंक्रीज इन लाइफ स्पास्म एंड डिले एजिंग सिम्टम्स। इन्वायरमेंट थ्योरी क्या कहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सम हैजार्ड एंड हानिकारक
हानिकारक इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस का मतलब जो कैंसर कोज करता है हमारे बॉडी के अंदर। कार्सिनोजन, सनलाइट, इन्फेक्शंस कैन ब्रिंग ईयरली साइन इन द एजिंग के जल्दी साइन लेकर आते हैं बॉडी के अंदर। कार्सिनोजन क्या होता है? वे ऑब्जेक्ट या वे पदार्थ जो हमारे बॉडी के अंदर कैंसर कोज करता है, उन्हें कार्सिनोजन कहता है। हेल्थ इन्वायरमेंट एंड गुड लाइफ स्टाइल इंक्रीज लाइफ। हेल्थ इन्वायरमेंट गुड लाइफ स्टाइल हमारे लाइफ जीवन काल को बढ़ाते हैं और डिले करते हैं एजिंग सिम्टम्स को, डिले करते हैं, कम कर दे एजिंग सिम्टम्स को। Thank you for watching my video friends, and please like and subscribe my YouTube channel and share this video with